अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दस्तारबंदी का जलसा है। किसी ने कहा था ये मेहर ताबा से कोई कह दे, ये मेहर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को चुन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। हदीस शरीफ में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। कि तुम में से कोई शख्स जब कोई बुराई देखे तो चाहिए कि अपने हाथ से रोक दे, और अगर ये नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी जबान से कहे जो काम उलमा कर रहे हैं, और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता हो तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमतरीन दर्जा है। तो मेरे भाइयों, ये हम उलमा की जिम्मेदारी है। मैंने सुना एक खबर में कि एक एतराज करने वाली कर रही थी कि इन मौलवियों का क्या भरोसा है जो आज किसी बात को नाजायज कह रहे हैं, कल ये जायज कहने लगेंगे। और उसमें उसने यही बात कही कि ये लोग कहते थे कि टीवी देखना दिखाना हराम है, अब ये सारे मौलाना खुद टीवी पे आ रहे हैं। तो आप जब कोई गलत काम करते हैं तो उसका टीम पर गामजन फरमाए, और हम उलमा को हक बोलने और हक पर खुद चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी आपने एक शानदार बयान हजरत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब क़िबला से सुना, और उनके बाद आपने मद्दाह रसूल कारी शमशाद अहमद साहब से हुजूर ताजुश शरिया शहजादे आला हजरत जानशीन मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खां कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम कारी शमशाद साहब से आपने सुना। बड़ी मेहनत करके और बहुत ताकतवर निजामत हमारे हजरत मौलाना फैजान रजा साहब और कारी दिलशाद साहब फरमा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये गांव का जलसा है, औरंगाबाद का जलसा है, इस जलसे को कामयाब होना चाहिए, मदरसे के जलसे को कामयाब होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जलसा इस गांव के हर फर्द का है, यहाँ की आवाम का है, यहाँ के मर्दों का है, यहाँ की औरतों का है, यहाँ की बच्चों का है, यहाँ के उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा का है। इसलिए तमाम उलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब निज़ामी और दिगर तमाम उलमा काबिल मुबारकबाद हैं कि ये स्टेज की रौनक बने हुए। वरना सोचिए कि जिनको तकरीर नहीं करना है यहाँ वो भी बैठे हुए हैं, या जो तकरीर कर चुके हैं वो भी बैठे हैं, जो नात पढ़ चुके हैं वो भी बैठे हैं। बंबई के एक जलसे में मैं गया तो सिर्फ मैं एक तकरीर करने वाला और एक नात पढ़ने वाला जो बाहर से बुलाए गए थे। मैंने पूछा जलसे वालों से, 4 दिन का जलसा था, मैंने कहा कि ये बताओ कि और मौलाना लोग कहाँ है? कहा कि और मौलाना लोग आए नहीं, हमारे मौलाना लोगों का यही हाल है कि जलसा होता है आते नहीं है। हमने कहा तुम लोगों ने दावत दिया? तो कहा कि नहीं, मस्जिद में ऐलान तो कराया था, पोस्टर भी लगवाया था। तो हमने कहा कि क्या मैं लखनऊ से ऐलान देख करके आया हूं या तुमने पहले मुझे दावत दिया? मैंने कहा कि तुमने ये फर्क कैसे किया, जो बाहर से आया है वो भी आलिम है और जो यहाँ मस्जिदों में इमामत कर रहा है वो भी आलिम है। तुम उनको कमतर कैसे समझ रहे हो? ये इनकी मेहरबानियां हैं कि ये लोग बैठ करके हम लोगों से ज्यादा बेहतर तकरीरें कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर इल्म रखते हैं, इसके बावजूद ये बैठे हुए हैं। तो आपको पता चले कि हमारे तमाम उलमा मसलकी आला हजरत के नाम पर, मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मुत्तहिद है। तमाम जितने हक गो उलमा हैं वो सब मुत्तहिद हैं, और बिला शुबहा हम सब कल भी मुत्तहिद थे, आज भी मुत्तहिद हैं। और ये
हमारे बुजुर्गों की मोहब्बतों का नतीजा है, उनकी तालीमात का नतीजा है। ये जलसा मदरसे का जलसा है, दस्तारबंदी का जलसा है। मैं कुछ अर्ज करूंगा, आपके बाहर से आने वाले मेहमान भी आ चुके हैं, बहुत जल्दी और रौनकें स्टेज होने वाले हैं, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर दूं। लेकिन सबसे पहले आइए पूरा मजमा मिलकर जी लगाकर मोहब्बत के साथ अपने और सारी जहान के मावा मलजा पैगंबर आकाए कौनैन मालिके दारैन हम गरीबों के सरकार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सब लोग मिलकर जी लगा करके पढ़िए। ये दुरूद व सलाम पढ़ना हमारा आपका मुकद्दर है, यही पहचान है कि ये सुन्नियों का जलसा है। वरना बहुत सारे लोग हैं कि न उनके इब्तिदा में दुरूद है न इख्तिताम पे सलाम है। हमारे उनके जलसे में फर्क ये है कि सुन्नी जब जलसा करता है तो पहले नबी पर दुरूद भेजता है और खत्म करता है तो नबी पर सलाम भेजता है, ताकि पता चल जाए कि ये किसी वहाबी का जलसा नहीं है, तबलीगियों का जलसा नहीं है, देवबंदियों का जलसा नहीं है, कादियानियों का जलसा नहीं है, सुलह कुल्लियों का जलसा नहीं है, बल्कि खालिस सुन्नी बरेलवियों का जलसा है। सब लोग मिलकर जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफितिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज के ज़माने में हालात बदल चुके हैं, दुनिया के भी हालात बदले हैं, कारोबारी हालात भी बदले हैं, सियासी हालात भी बदले हैं, मजहबी हालात भी बदल गए। फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, रिकतें पूरी करके हम नमाज खत्म कर लेते हैं, लेकिन आखिर ये किस तरह से नमाज पढ़ रहा है कि नमाज पढ़ रहा है, क़याम में है रो रहा है, रुकू में है रो रहा है, सजदे में है रो रहा है। वो अल्लाह को याद करने वाले लोग। लेकिन आज हमारे जलसों में नबी की बात हो रही है, नबी का जिक्र हो रहा है, खुलफाए राशिदीन का जिक्र हो रहा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का जिक्र हो रहा है, हमारे मजहब व मसलक की तालीम दी जा रही है, कुरान का इल्म बताया जा रहा है। लेकिन अंदाज ऐसा है कि बजाय कि हम और आप डरें, आखिरत को याद करें, जहन्नम के अजाब से डरें, जन्नत की खुशखबरी का उम्मीदवार बने, इसके बजाय हम और आप चाहते हैं कि हमें मजा आना चाहिए। सुनो, एक जमाना था, एक काफिला जा रहा था। उस जमाने में हजरत ख्वाजा फुज़ैल अयाज एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। पहले वो डकैती का काम करते थे, जंगल में रह करके उनका एक गिरोह था जो डकैती किया करता था, काफिलों को लूट लिया करता था। एक काफिले को गुजरना था, उस रास्ते से गुजरना था। काफिले वालों को पता था कि जंगल में फुज़ैल अयाज और उनके गुंडे रहते हैं, हमारा काफिला गुजरेगा तो फुज़ैल अयाज के गुंडे हमें रोक लेंगे और हमारा माल छीन लेंगे। लेकिन उन लोगों को यह भी पता था कि फुज़ैल अयाज जरूर लुटेरे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कुरान की तिलावत से मोहब्बत है। उन लोगों ने एक कारी का इंतजाम किया और कहा कि अपने काफिले को बचाने की सूरत यह है कि हम अपने काफिले में एक कारी को रख लें और कारी कुरान की तिलावत करता रहेगा। इस तरह जंगल से हम गुजरेंगे तो हमें उम्मीद है कि फुज़ैल अयाज की डकैती से हम बच जाएं। आप जरा सोचो, उस जमाने के डकैत भी इतने समझदार थे कि वो समझते थे कि कुरान पढ़ा जाए तो डकैती नहीं करेंगे, माल बच जाएगा। लेकिन आज बताओ, कुरान जहां पढ़ा जा रहा है, जहां कुरान की तालीम हो रही है, वहां भी हमारा ईमान महफूज नहीं है, हमारा अकीदा महफूज नहीं है, हमारा मजहब महफूज नहीं है, हमारा मसलक महफूज नहीं है। हम दीन की तरफ आने के बजाय हम दुनियादार होते चले जा रहे हैं। एक कारी का इंतजाम किया गया और वो लोग चले, काफिला चला, कारी पढ़ता रहा कुरान पाक। पढ़ते पढ़ते जहां पे ख्वाजा फुज़ैल अयाज के गुंडे रहते थे, काफिले वालों को तो नहीं पता था कि यहीं पे वो लोग हैं, वो तो अंदाजे से चल रहे थे। कारी इस आयत पे पहुंचा,
अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इसका माना होता है कि क्या वो वक्त नहीं आया कि ईमान वाले अल्लाह के जिक्र से डरे, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डरने लगे। यानी जब अल्लाह का नाम आए तो अहले ईमान डरे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करे। ये आवाज हजरत फुज़ैल अयाज के कान में पहुंची। जैसे ये आवाज पहुंचती है, फुज़ैल अयाज दौड़ते हुए उस काफिले की तरफ आते हैं और कहते हैं हाँ हाँ वो वक्त आ गया है कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से डरे। आपने कहा कि अब कोई काफिला लूटा नहीं जाएगा, तुम्हारा माल छीना नहीं जाएगा। अपने साथियों से कहा कि साथियों अगर तुम डकैती करना चाहते हो तो करो। फुज़ैल अयाज आज से सच्चे दिल से तौबा कर रहा है और आज से इन गुनाह के कामों से बचने जा रहा है। फुज़ैल अयाज कि तौबा का असर ये हुआ कि साथियों ने कहा कि सरदार जब बुराई के कामों में हम आपके साथ थे तो भलाई के काम में भी हम आपके साथ रहेंगे। जब जहन्नम वाले कामों में हम आपके साथ थे तो जन्नत वाले काम में हम आपके साथ रहेंगे। अब आप जरा सोचिए, कुरान की एक आयत ने इतना असर किया कि फुज़ैल अयाज को डकैत से विलायत का ताजदार बना दिया, वलियों का सरदार बना दिया। विलायत में आपका इतना बुलंद मकाम है कि आप जा बजा उनका तज़किरा किताबों में पढ़ेंगे, बुजुर्गों की जबान से सुनेंगे, उलमा की जबान से सुनेंगे। आज के ज़माने में हमारे जलसे हो रहे हैं, हमारे जलसों में वो तासीर नहीं है, हमारी बातों में वो तासीर नहीं है। जानते हो क्या वजह है? कि बोलने वाला इखलास के साथ नहीं बोल रहा है, सुनने वाला भी इखलास नियत के साथ नहीं सुन रहा है। अगर बोलने वाला इखलास नियत से बोलता और सुनने वाला अल्लाह की रजा के लिए सुनता तो बिला शुबहा कहने वाले की बातों में तासीर पैदा होती और सुनने वालों के दिलों पे उसका असर होता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अनीस आलम साहिब क़िबला सीवानी। हदीस पाक में आया है कि क़यामत के दिन जब सूरज बिल्कुल सवानेज़े पर होगा, गर्मी से लोग परेशान होंगे, इतना पसीना हो रहा होगा कि पसीने में कोई डूब रहा होगा, किसी का पसीना उसकी गर्दन तक हो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान कहता है कि अल्लाह ईमान वालों को इज्जत अता फरमाता है, इल्म वालों को इज्जत अता फरमाता है। जिसके पास ईमान जितना कवी है अल्लाह उसकी इज्जत में उसी कदर इजाफा फरमाता है। जिसके पास इल्म जितना ज्यादा है उसकी इज्जत में अल्लाह उसी कदर इजाफा फरमाता है। आप बैठे हुए कुर्सियों पे नीचे बैठे हैं, पहले के ज़माने में लोग नीचे बैठते थे बिल्कुल फर्श पे, कुछ बिछाया जाता या नहीं बिछाया जाता, लेकिन उलमा के लिए स्टेज ज़रूर लगाया जाता, तख्त लगाया जाता। स्टेज पे बैठने वाले लोगों को इज्जत क्यों मिलती, इनको ऊंचा मकाम क्यों दिया जाता? ये मकाम इसलिए मिलता कि ये इल्म वाले लोग हैं, मजहबी लोग हैं, जो इल्म वाले लोग हैं उनको इज्जत का मकाम दिया जाएगा। तो इल्म के बुनियाद पे आदमी को इज्जत मिलती है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि लोग दुनिया के नाम पे इज्जत तलाश कर रहे हैं, लोग कारोबार के जरिए इज्जत तलाश कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हमारा नाम लिया जाएगा हम मशहूर हो जाएंगे। हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आप मशहूर हो जाएं, लेकिन सुनो, जिस जमाने में सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनका कोई महल नहीं था, उनकी कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, उनके साथ नारा लगाने वाले लोग नहीं थे, उनका नाम अखबारों में नहीं छपता था, उस जमाने में मोबाइल का रिवाज नहीं था, कोई फोटोग्राफर भी नहीं था। लेकिन आप याद रखो 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, किसी फोटोग्राफर और जिसका फोटो खींचा जा रहा है मरने के बाद उसका तो कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन 800 साल का अरसा गुजर गया है, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम फोटोग्राफर भी ले रहे हैं और हमारे आपके जैसे मौलाना भी ले रहे हैं, आप जैसे लोग भी ले रहे हैं। ख्वाजा का नाम जिंदा है, गौसी आजम का नाम जिंदा है, इमाम अहमद इब्न हंबल का नाम जिंदा है, ख्वाजा दाऊद ताई का नाम जिंदा है, सैयद सालार मसूद गाजी का नाम जिंदा है, आला हजरत का नाम जिंदा है, ताजुश शरिया का नाम जिंदा है। ये जिंदा इसलिए है कि ईमान वाले हैं। जिसका ईमान जितना कवी होगा अल्लाह ताला उतनी ही इज्जत उसे अता फरमाता है, उसे उतना ही मर्तबा अता फरमाता है।
इल्म के बुनियाद पर भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं भटक सकता। नहीं, पढ़ा लिखा भटकता है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आम आदमी भटक जाएगा, रिक्शा चलाने वाला भटक जाए, चाय बेचने वाला भटक जाए, पान बेचने वाला भटक जाए, किराना दुकानदार भटक जाए तो क्या कर लेगा, दो चार आदमी को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जब कोई इंजीनियर भटकता है, जब कोई डॉक्टर भटकता है, जब कोई मौलाना भटकता है, जब कोई मुफ्ती भटकता है, जब कोई पीर भटकता है, तो याद रखो इंजीनियर भटकता है, मैकेनिकल इंजीनियर भटकता है तो जानते हो डायनामाइट बनाता है, वो इंसानों की तबाही का सामान बनाता है। वो कहता है कि हमने ऐसा असलहा तैयार किया है कि 1 मिनट में पूरी आबादी तबाह हो जाएगी। लेकिन सुनो, इस्लाम तबाही की बात नहीं करता है, इस्लाम बर्बादी की बात नहीं करता है, इस्लाम मिटाने की बात नहीं करता है, इस्लाम जिंदगी अता करता है। इस्लाम दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए आया है। मैंने अपने पीरो मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया से एक मर्तबा अर्ज किया कि हुजूर मुसलमानों पे एतराज होता है कि मुसलमान अमन के खिलाफ है। हुजूर ताजुश शरिया ने जलसे में फरमाया कि इस्लाम अमन व सलामती का लंबरदार है। जब तक इस रूए जमीन पर इस्लाम है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले हैं, दुनिया में अमन व अमान है। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेंगे अमन व अमान खत्म हो जाएगा, बल्कि कयामत आ जाएगी। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इल्म भी बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। आप बताओ, कुरान वही है, वही कुरान है, उसी कुरान को पढ़ करके कोई अशरफ अली थानवी बन गया, और कोई उसी कुरान को पढ़ करके आला हजरत बन गया, सदर शरिया बन गया, हाफिज मिल्लत बन गया, मुजाहिद मिल्लत बन गया, शेर बेशई अहले सुन्नत बन गया। एक ने कुरान का तर्जमा पढ़ा तो लिखता है कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौले जायज सही हो तो ऐसा इल्म हर सबियो मजनून बल्कि जमीया हैवानात व बहाइम को हासिल है। वो नादान मौलाना क्या, उससे बेहतर आज के मुशरिकीन हैं कि आज भी वो ऐसी बातें नहीं कहते हैं। वो मौलाना हो करके कुरान और हदीस पढ़ करके वो कह रहा है कि नबी को जैसा इल्म हासिल है वैसा बच्चों, पागलों, जानवरों को हासिल है। लेकिन सुनो, जब हम बरेली पहुंचते हैं, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से पूछते हैं कि क्या हमारे नबी के इल्म के बारे में आप क्या अर्ज करते हैं, तो वो कहते हैं बरेली का ताजदार, हमारे ईमान व अकीदे का मुहाफिज इमाम अहले सुन्नत कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरत शाह वलीउल्लाह के घराने में एक लड़का पैदा होता है जिसने बर्र सगीर के हालात को बदल करके रख दिया, मुसलमानों के अकीदे पे हमला किया, हमारे नबी की अजमत पे हमला किया, उनके इख्तियार पे हमला किया। एक किताब लिखता है जिस किताब का नाम तक़वीतुल ईमान है। उस किताब को सबसे पहले अंग्रेजों ने छपवाया। वो उसमें लिखता है कि जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं। आप बताओ, क्या ये किसी मुसलमान की बोली हो सकती है, किसी ईमान वाले की बोली हो सकती है, किसी कुरान के हाफिज की बोली हो सकती है, किसी मोमिन साल की बोली हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बरेली के ताजदार से पूछा कि हमारे नबी की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका इख्तियार क्या है, तो बरेली के इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और जब यही सवाल दुनिया ने जानशीन आला हजरत, शहजादे आला हजरत, जानशीन मुफ्ती आजम सैयदी ताजुश शरिया से किया तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमा कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बताओ मुसलमानों, जिस नबी का नाम कलमे में हो, जिस नबी का जिक्र नमाजों में हो, जिस नबी का जिक्र अजानों में हो, जिस नबी के बारे में कब्र में सवाल हो, जिस नबी से पूरा इस्लाम भरा हुआ हो, उस नबी के बारे में नादान वहाबिया दिया बना जिस किस्म के रकीक जुमले अपनी किताबों में लिखते हैं, बताओ उसके बावजूद भी कोई सुन्नी मुसलमान उनको अपना दोस्त बनाएगा, उनको अपना यार बनाएगा, उनको अपना रिश्तेदार बनाएगा। सुनो, हमारा दोस्त वो है जो अल्लाह रसूल का दोस्त है, हमारा महबूब वो है जो अल्लाह रसूल का महबूब है। हम अबू बकर से प्यार इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह रसूल की बारगाह में महबूब है। हम उमर को इसलिए चाहते हैं कि वो अल्लाह रसूल की बारगाह के चहीते हैं।
हम उस्मान गनी को इसलिए मानते हैं कि वो ज़ुन्नूरैन है। हम मौला अली को इसलिए मानते हैं कि वो रसूलुल्लाह की बारगाह के परवरदा हैं। हसन और हुसैन को इसलिए मानते हैं कि वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं। इमाम आज़म को इसलिए मानते हैं कि वो रसूलुल्लाह के इल्म के प्रचारक हैं। गौसी आज़म को इसलिए मानते हैं कि सरकार के तक़वे के वो मज़हर हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब होता है हम उसे उतने ही ज्यादा अपने दिल में जगह देते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ज़माने में एक मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब थे, बहुत बड़े इल्म वाले थे। उनको जानते हैं किस चीज़ का इल्म था? हम लोग तो जो किताबें पढ़ते हैं वो भी अगर याद रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो किताबें नहीं बल्कि आसमान के सितारों को पढ़ते थे, सितारों की चाल पढ़ते थे। वो बता देते थे कि ये सितारा कै घंटे में कहाँ पहुँचेगा। आला हजरत की यहाँ है। आला हजरत उनको जानते थे। आला हजरत ये भी जानते थे कि इनको अपने इल्म पे बड़ा गुरूर है। आला हजरत ने पूछा कि ये बताइए कि बारिश कब होगी, इस महीने में बारिश कब होगी? वो कहने लगे कि इस महीने में तो बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो इस महीने में बारिश होगी। वो कहने लगे नहीं, सितारों की चाल बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं हो सकती है। आला हजरत ने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आज ही बारिश होगी और इसी वक्त बारिश होगी। कहने लगे कि आप बताएं, साबित करें कैसे ऐसा हो सकता है। मैं देख रहा हूँ फला सितारा फला मकाम पे है, इतने दिन में वहां पहुंचेगा, इस महीने में बारिश नहीं हो सकती है। आला हजरत ने उनको समझाना चाहा, सोचा कि अगर दलाइल दूंगा तो शायद ये न तस्लीम करें। सामने दीवार पे एक घड़ी लगी थी, वही घड़ियां जो आजकल हमारे आपके सामने होती हैं। आला हजरत ने दीवार के उस घड़ी को उतारा और उसकी छोटी वाली सुई, उसकी बड़ी वाली सुई, जो घंटे वाली सुई, जो बड़ी वाली सुई, जो मिनट वाली सुई होती है, पूछा पहले उनसे कि ये बताए कितना बज रहा है? तो उन्होंने कहा 11:15 हो रहा है। आला हजरत ने पूछा कि 12 बजने में कितना टाइम लगेगा? तो कहा कि 1.25 घंटा टाइम लगेगा। आला हजरत ने घड़ी को उतारा और उतारने के बाद मिनट वाली सुई को घुमा करके अपने हाथ से कहाँ पहुंचा दिया? 12 पे पहुंचा दिया। 12 पे पहुंचाया। फिर पूछा मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब से कि ये बताइए कि अब कितना बज रहा है? कहने लगे 12 बज रहा है। तो कहा कि आप तो कह दे 1.25 घंटा लगेगा, ये तो अभी अभी फौरन ही 12 बजने लगा। कहा कि मौलाना ये तो आपने अपने हाथ से सुई को बढ़ा दिया है, वरना अगर अपने सिस्टम से, अगर अपने जदवल के मुताबिक, अगर अपने एतबार से ये घड़ी चलती तो 1.25 घंटे के बाद ही 12 बजता। आला हजरत ने कहा कि मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं कि घड़ी अपने आप नहीं चल रही है, घड़ी का चलाने वाला कोई है। जिस तरह घड़ी को हमने घुमा दिया, अगर अल्लाह चाहे सितारों की चाल को बढ़ा दे, उसमें मौलाना के इल्म नजूम का क्या एतबार है? आला हजरत ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि सितारों में तासीर है, लेकिन तासीर का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अल्लाह जिस कदर चाहता है सितारे उतने ही चलते हैं। आला हजरत ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो बारिश अभी होगी, इसी वक्त होगी। बयान करने वालों ने बयान किया कि उसी वक्त घटा आया, बादल छाया और आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। आला हजरत ने मौलाना से कहा कि मौलाना वो आपका इल्म नजूम था और ये अल्लाह की कुदरत है। इल्म नजूम बता रहा था कि बारिश महीने में नहीं होगी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन चीज पर कादिर है। मैं आप सबके हक में दुआ करता हूँ, अपने हक में भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, अकीदे की हिफाजत फरमाए, मसलके आला हजरत पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये जो उलमाए हैं इनके बयानात को सुने, अच्छी बातों को कबूल करें और उसे अपने दिल में बसा करके जाएं और अमल करने की कोशिश करें। आप जलसा सुने, नमाज न पढ़ें, आप मज़ारों पे जाएं और मज़ारों से फैज़ ना हासिल करें, तो बताइए कि उस जलसे का फ़ायदा क्या होगा? मज़ारों पे जाने का क्या फ़ायदा होगा? मज़ार पे जाने का मतलब ये है, जलसा सुनने का मतलब ये है, तकरीर सुनने का मतलब ये है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। हदीस पाक में है, बुनियल अल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। मुसलमान
मुसलमान वो है जो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। और नमाज कायम करना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना, ये इस्लाम की बुनियाद है। हर मुसलमान को बुनियादी बातों को याद रखना चाहिए। और हमेशा याद रखो, सब छूट जाए ये हो सकता है, नबी से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। अगर नबी से रिश्ता टूट गया तो याद रखना क़यामत के दिन कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जहां ना बाप सहारा, ना माँ का सहारा, ना भाई का सहारा, ना नेता का सहारा, ना पार्टी का सहारा, वहां सिर्फ एक सहारा होगा। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।